स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का ये पार्ट 9 है फॉर चाइल्ड कंपैरिजन। तुम लोगों को पार्ट 9 में ये दूसरा क्वेश्चन वर्गमूल, दशमलव वाला वर्गमूल बतलाएंगे। इससे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लो। तो तुम लोग परमेयकरण तुम लोग को बतलाए थे? नहीं। तो एक झलक देख लो, मतलब 2-3 मिनट में परमेयकरण सीख जाओगे। परमेयकरण वैसे हम बतलाए हैं, तू लोग रिवाइज करता नहीं है। तू जी हाँ, आशीष को बतलाए हैं, प्रिंस तुमको भी, इस सब को नहीं। इसलिए देख लो, परमेयकरण का अर्थ होता है, परमेयकरण एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग हम लोग बट्टा में रूट वाला रहता है ना, जैसे यहाँ बट्टा में रूट वाला है, तो बट्टा में रूट वाला को हल करने के लिए परमेयकरण तरीका अपनाते हैं। यह एक प्रोसेस है, तरीका है जिसके द्वारा हिसाब को रूट वाला जो अंश बटा हर रहता है ना जी, तो अंश में भी अगर रूट, ये अंश कहते हैं, हर में अगर रूट रहे तो उस रूट को हल करने के लिए जिस तरीके को अपनाया जाता है ना, उसको परमेयकरण कहते हैं। जैसे देखो 1/√3, 1/√3, इसको हम लोग मान लो ऊपर नीचे √3/√3 से गुना कर दे तो कोई हर्ज नहीं ना, चूंकि कट करके 1 हो गया, तो अब ये कितना हो गया, 1 गुने √3 यानी √3, ये हो गया √3 को गुना करेंगे 3, समझा। अब 3 का वर्गमूल होता है 1.732, और भी होता है, ये अपरिमेय संख्या है, तो दशमलव के बाद तो अरबों अंक आता है जो एक दूसरे मतलब रिपीटेशन नहीं होता है। हाँ, अपरिमेय इरेशनल नंबर है, तो दशमलव के 3 अंक तक ही लिए तो बटा 3। अब इसे भाग दे दो, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। तो इसी को कहते हैं परमेयकरण। दिया हुआ है 1/√3 को हल करे, यानी ये 1/1.732 होगा तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा, आगे चल कर के पता चलेगा जो ये क्यों इजी पड़ता है। तो यही हो गया परमेयकरण। अब देखो, मान लो कहीं दिया हुआ है √3 + √2 बटा √3 - √2, इसको हल करना है। तो अंश में तो है तो कोई बात नहीं, मुख्य मुद्दा है अंश बटा हर। हर को सॉल्व करने के लिए, हर में से रूट को भगाने के लिए हम लोग परमेयकरण का सहारा लेते हैं। परमेयकरण का अर्थ है हर में जो है उतना ही से गुना तू कर दो, ऊपर नीचे चिन्ह बदल सकते हो। ये बीच वाला माइनस है तो प्लस कर सकते हो परमेयकरण में, और माइनस को माइनस भी रहने दे सकते हो। जैसे इसका परमेयकरण करने के लिए कहेगा तो √3 + √2 इतना तो लिखेंगे ना। अब यहाँ पर देखो एक बात याद है ना, a² - b² बराबर a + b × a - b। बोलो, ये भी नहीं याद है? बेस की बातें है ना मालूम, या a + b × a - b बराबर a² - b² होता है ना। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे, यहाँ माइनस है तो खाली प्लस कर दो, √3 + √2 प्लस कर दिए, इसी से फिर भाग दे दो, अंश जो लिखे हो उसी को हर बना लो, √3 + √2। तो अंश हर जब एक समान होता है तो काट करके 1 हो जाता है, यानी किसी भी भिन्न को 1 से गुना करो तो क्या अंतर पड़ता है? कुछ नहीं। 1 वास्तव में ऐसी संख्या है जिसमें गौड़ से गौड़ गुने 1 बराबर गौड़। 1 को जिसी चीज़ से गुना करोगे वही चीज़ आंसर में प्राप्त होता है ना। तो ये कट करके 1 हो गया तो इसका पूरा रिजल्ट वही रहा, यानी ये होगा ना, ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे। लेकिन परमेयकरण किए, परमेयकरण में लिए हर वाला खाली चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दे दो, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस दे दो, बस इतना ही करना है। इसी को परमेयकरण कहते हैं, मतलब इस टाइप में। हाँ, इसका व्यापक प्रयोग ट्रिगोनोमेट्री में है, वैसे नंबर सिस्टम में 9th में तुमको पढ़ाए हैं, नहीं फिलहाल याद है। तो ये हो गया परमेयकरण। अब देखो इजी होता है कैसे, √3 + √2 गुने √3 + √2, यानी a इसको a मान लो और प्लस इसको b मान लो, तो ये a + b गुने a + b, यानी a + b का होल स्क्वायर हो गया, समझ रहा है। इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो हो गया ना
ए प्लस बी ये क्या हो गया, √3 को ए माने हैं, ए माइनस बी गुने √3 को ए और √2 को बी माने हैं, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी होगा। ओ सॉरी, हाँ प्लस ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुने ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर होगा। नीचे में क्या हो गया, ए माइनस बी गुने ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए किसको माने हैं, ए माने हैं √3 को, √3 प्लस √2 को बी माने हैं, बी को √2 माने हैं, इसका होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ए किसको माने हैं, √3 को, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी किसको माने हैं, √2 को, √2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी गुने ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गधा, हाँ, तो फिर शंका क्यों हो रही है। खैर, तो ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, सुनो, इसको एक बार और हम इतना ही लिखेंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला को समझा। √3 का होल स्क्वायर √3 गुने √3 होगा, √3 गुने √3 मतलब 3 बटा में डायरेक्ट 1 हो गया, तो यहाँ 3 हो गया, माइनस √2 का होल स्क्वायर √2 गुने √2 यानी 2, तो 2 ऊपर में हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया 1। इसका मतलब हम लोग को अंत में प्राप्त हुआ √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बटा 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए के जगह √3 है तो इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी हो गया √2 तो इसका स्क्वायर, प्लस 2ab, ए हो गया √3 अब बी हो गया √2, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया 2 √3 दूनी रूट वाला गुना हो जाएगा इतना, तो 3 2 5 जोड़ 2√6 आंसर किसका, इसका, ये आंसर हुआ। समझा, परमेकरण करने से इजी हो जाता है काम। तो परमेकरण क्या है समझ गया, तो एक अंक रहे तो पर भी तब तो चिन्ह नहीं, यहाँ मान लो √3 अब बटा √3 से गुना कर देंगे, मात्र √3 रहता तब की बात कह रहे हैं। अब पहला हिसाब में एक्चुअली परमेकरण हम लोग कर दे इसको 15 बटा √7 है, तो बोलो परमेकरण में क्या लिखाएगा, 15 √7 गुने √7 बटा √7। दो लोग समझा। इसका अगर परमेकरण हम लोग करें आंसर 1 15 बटा √7 इतना दिया हुआ है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा जब 15 बटा √7 को हम लोग √7 बटा √7 से गुना कर दिए, ये हर का ऊपर नीचे गुना कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ा, तो ये हो गया 15 गुने √7 और ये हो गया 7 गुने मतलब ये 7 हो गया, √7 गुने √7 बराबर 7। अब ये हो गया तुमको 15 बटा 7 गुने 7 का वर्गमूल निकाल लो, तो जोड़ा में नहीं है, आगे में शून्य दे नहीं सकते हैं, 70 का वर्गमूल निकल जाएगा तब, इसलिए जोड़ा लगाने के लिए पीछे से अगर शून्य दे दे तो कोई अंतर पड़ा नहीं। अब जोड़ा लग गया तो दो ठो एक लकीर खींच दो, है ना, किससे भाग देंगे ताकि 2 3 से अगर मान लो देंगे तो 3 3 9 7 से अधिक होगा, इसीलिए 3 से कम 2 से भाग लगेगा, ये तो जुट जाएगा। 2 दूनी 4 को हो या 2 दूनी 4 को हो, बात है बराबर है, शून्य अपने मन से दे दो, घटाओगे तो 7 में से 4 गया 3, भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ दशमलव देंगे, जनरल भागा में 1 शून्य उतारता है, वर्गमूल में 2 शून्य बोले थे ना, हाँ 1 दशमलव पर सामान्य भागा में हाँ, 1 ठो शून्य उतारता है, लेकिन वर्गमूल में दशमलव दोगे तो 2 शून्य उतारता है। तीसरा शून्य के लिए वो 0 देना पड़ेगा। क्या तीसरा शून्य, मतलब नहीं 2 को 0 होगा, हाँ समझ। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो दशमलव दिए तो इसके लिए 1 शून्य नहीं 2 शून्य, वर्गमूल में ऐसा नियम है। चलो अब 300 आया तो यहाँ कौन सा अंक दे, ताकि उसी अंक से पूरे को गुना करेंगे तो या तो 300 होगा या 300 से थोड़ा कम। सोचो तो 45 9 46 से लगेगा। 6 से लगना चाहिए ना। 6 36 का 6 3 4 6 24 3 27। हाँ ठीक है बोला। अगर 7 से देते 7 7 49 7 का 28 4 हाँ ज़्यादा हो जाता। 6 से लगेगा तो जो 6 यहाँ लिखे हैं वही 6 लिख करके इसको जोड़ देंगे। 6 6 12 1 4 5। अच्छा 6 यहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी लिखे, गुना करके इतना हो गया। 46 को 6 से घटाएंगे तो ये 24 आएगा। चूंकि दशमलव पड़ा हुआ है, अब 24 में 52 से भाग नहीं लगेगा तो वर्गमूल है तो दशमलव है तो 1 शून्य नहीं बल्कि 2 शून्य, हमेशा 2 शून्य ही उतरेगा। बात याद रह जाएगी। तो चलो 2 शून्य दिए। अब 2400 है, अगर 5 देंगे तो 5 2500, 25 5 125, यानी 4 से भाग लगेगा। क्लियर है। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 चौका 16 बोलो या 4 चौका 16, बात है बराबर। तो 4 चौका 16 का 6 बच गया 1, 2 चौका 8 1 9, 5 चौका 20, 2096। इधर जोड़ करके हो गया 524 4 528, और इसको घटा करके 2400 में से 2096 4 304 होना चाहिए। 2096 रुपया 304 रुपया 2300 हो गया। 2 अंक हुआ, 1 अंक तक और देखो। तो अब 304 में 5 से 28 से भाग नहीं लगेगा। क्या करेंगे गांधी? डबल जीरो। हाँ गांधी जी सो नहीं रहे हैं। 00 तो 30,400 हुआ। कोई भी अंक देंगे, मान लो 0 दे कि 1 दे, तो 1 देंगे तो 5,281, 2 देंगे तो 5,282। इधर होगा 30,000 तो 5 छक्के 30,000। इसका मतलब 5 से ही भाग दे करके देखते हैं। 5 लिखते हैं यहाँ, तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। ये 5 के नीचे में 5 लिखेंगे, जोड़ेंगे बाद में, गुना करो। 5 25 बच गया 2, 8 5 40 2 42 बच गया 4, 2 5 10 4 14 बच गया 1, 14 बच गया 1, 5 25 1 26। तो अब जो भी आवे यहीं तक निकालना है, तो नीचे का काम छोड़ो। इतना हुआ। दशमलव के आगे 3 अंक तक ही निकालो। 4 तक का है, मान लो 10 15 अंक तक निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, वो आंसर में दिया रहेगा। जैसे आगे वाला में देखो, दशमलव के, हाँ यहाँ भी है, दशमलव के 3 अंक तक प्राप्त करे तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हो गया, यहीं पर छोड़ देंगे। ये कितना हो गया? इतना हुआ ना। अब इसको गुना करके 7 से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। तो ये 7 से कट रहा है, 7 या 21, 5 54 7 7 49, नहीं कट रहा है। तो 15 को इससे कैसे गुना करेंगे तू लोग? देखो तरीका, इसको लिख करके नहीं गुना करना है। 15 पचे 75 का 5 बच गया हाथ में 7, 15 चौका 60 और 7 67, हाथ में बच गया 6, 15 छक्के 90 6 96, हाथ में बच गया 9, 15 दूनी 30 और 9 39। दशमलव है 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव, तो 1 2 3 बटा में 7 है। कैसे गुना करेंगे समझ गया? जहाँ तक हो सके, यहाँ 25 रहता तो ऊपर भी गुना कर लेता। मान लो 24 है तो हमको तो मान लो दिक्कत नहीं होगी, 2 अंकों में प्रायः समझो बहुत आगे तक कर लेंगे। लेकिन तू लोग धीरे धीरे अभ्यास डालोगे, 15 के बदला 25 रहे, 30 रहे, 35 रहे, तब कैसे आराम से करोगे ये भी बतला देंगे। फिलहाल इसको देखो, अब 7 से भाग दो, 7 5 35, शेष बचा 4, 4 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव उतारो। 4 के बाद आगे आएगा 6 46, तो 7 छक्के 42, शेष बचा 4, तो ये हो गया 47, 7 छक्के 42, 5 55, 7 7 49, 3 अंक तक ही रहने दो। चलो।
5.667, समझा। तो ये हुआ पहला का आंसर। अब दूसरा में है 0.8 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करे। तो वर्गमूल दशमलव वाला तू लोग अच्छी तरह बतलाते हैं तो सीखो, पहले इसको उतार लो। तो देखो दशमलव वाला वर्गमूल कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। 0.8 का वर्गमूल निकालना है तो 0.8 लिखेंगे, लेकिन याद रखना वर्गमूल में हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो जोड़ा बनाने के लिए जैसे 5 यहाँ पर है तो अकेले है, तो चूंकि 5 है तो पीछे में 0 दे देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तब 5 का इस तरह हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि जोड़ा लग गया, जोड़ा पर के ऊपर लकीर खींचते हैं। दशमलव वाला में 0.8 के आगे अगर हम कितना भी शून्य डाल दे तो दशमलव के सबसे अंत वाला तमाम शून्य कट जाता है, यानी हट जाता है। ये तो मालूम होगा। तो जिस तरह 5 के पीछे 5 एक पूर्ण संख्या है ना, इसके पीछे शून्य डालने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, आगे यही शून्य देंगे तो 50 हो जाएगा। इसी तरह दशमलव वाला में जोड़ा बनाओगे वर्गमूल में तो आगे में एक शून्य दे देंगे तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं क्योंकि दशमलव के सबसे अंत वाला शून्य कट जाता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के आगे जैसे कोई एक अंक के बदला 2 ठो रहता ना, शून्य छोड़कर 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तब तो ऑलरेडी जोड़ा बना ही हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ 0.8 है तो 0.8 लिख करके जोड़ा बनाने के लिए एक शून्य दे देंगे। दशमलव का अंत वाला शून्य 1 लाख शून्य दोगे तो सब कट जाता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये काम करने के बाद अब देखो जोड़ा लग गया। और चूँकि शुरू में ही दशमलव है इसलिए यहाँ शुरू में दशमलव दे दो। इसके बाद दशमलव के बारे में कभी नहीं सोचना है आगे के काम में, समझ रहा है बात को। शुरू में दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दो। अब दशमलव की भूमिका खत्म, उसके बारे में नहीं सोचना है। अब सोचो 80 है, ये किससे भाग देना चाहिए, तो 8 8 64, 9 9 81, बोलो 8 से लगेगा। तो यहाँ 8 देंगे, यहाँ भी 8 देंगे, यहाँ भी 8 देंगे, यहाँ वाला तो जुट जाता है 8 8 16। अब 8 8 64, दशमलव को भुला जाओ, घट जाएगा तो कितना होगा, 80 में से 64 गया। बोले न दशमलव को कब भूल जाना है, यहाँ पर डालने के बाद भुला जाओ। जो इस वर्गमूल हम लोग दशमलव वाला बना रहे हैं, अब सामान्य विधि से बना दो। तो अब सामान्य विधि से बनाते चलो, शेष बच गया 16। बीच में भी दशमलव रहता तो वहीं पे डाल। अभी हम बीच वाला नहीं शुरू वाला बतला रहे हैं। तो क्रम से पहले जोड़, तब घटाओ, तब गुना, तब न भाग आता है। अभी 0.8 पॉइंट के आगे में जितना भी संख्या हो, पॉइंट के आगे में तुम्हारा क्वेश्चन है जो 8.3 इस टाइप का, या मान लो 8 5.67 इस सब टाइप का। तो अभी शुरू में दशमलव रहेगा और दशमलव के बाद 0.1, 0.23, 2 अंक हो गया 0.333 इस टाइप का पहले सीखो। शुरू में रहेगा तो डायरेक्ट भाग। हाँ ये शुरू वाला, हाँ शुरू में दशमलव रहे तो भागफल में शुरू में लेंगे। हाँ भागफल में शुरू में डाल दो। अभी क्या हम बतला रहे हैं, अंक कई हो, एक मतलब दशमलव के आगे जितना अंक हो, दशमलव के पहले कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं का मतलब शून्य रहेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 0.8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.80 या जितना 0 दो, या इसको ऐसे भी देखता होगा किताब सब में 0.8 ये भी लिखा रहता है ना इसी बात। तो इस टाइप का दशमलव के आगे अंक होना चाहिए। दशमलव के आगे है, पीछे तू 1000 0 दे ही दोगे तो इसका क्या वैल्यू है। और दशमलव पीछे भी दे सकते हैं तो इसमें आगे डालना है, क्योंकि आगे वाला भी तो कटिए जाता है जोड़ा पुराने के लिए, समझ गया। और यहीं रहता 0.12 का वर्गमूल, तो ऑलरेडी जोड़ा लग रहा है तो हम लोग काहे झूठे ये करते है ना, 0 का काम नहीं यहाँ पर खेलते। तो यहाँ तक समझा।
अब ये भागा नहीं है, ये वर्गमूल है, इसलिए इस यहाँ पर देखो 16 में 16 के आगे तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, नहीं न है, तो दशमलव है, इसीलिए हम लोग 2 जीरो देंगे। समझा बात को? वर्गमूल है, वर्गमूल में दशमलव को बदला डबल जीरो पड़ता है, भागा में 1 जीरो। ये बोल दिए हैं पहले ही। बोलो यहाँ कौन सी संख्या दिया जाए? ने जी 10 नहीं है लगी। 9 देखते हैं, 9 दे करके 9 9 81 बच गया 8, 9 छक्के 54 8 62 बच गया 6, 9 का 9 6 15। ठीक है बोला जी। तो ये 9 यहाँ जुट करके 169 न 178 हो जाएगा। इधर शेष कितना बच गया? 1521 है, 1600 है, 1600 में से 1521 रुपया निकाल दो तो 79 रुपया इतना बचा। अब दशमलव है तो 2 जीरो फिर दे दो, 3 अंक तक निकालना है, समझा? प्रोसेस यहीं रहेगा लेकिन 3 अंक तक निकालो। यहाँ है दशमलव के 3 अंक तक ज्ञात करें। तो ये कुछ भी डालेंगे, 0 डालेंगे तो 1780, 1 डालेंगे तो 1781, ये है 7900, तो 17 पंचे 8500 यानी 4 से भाग लगेगा तय है ना? तो 4 चौका 16 बच गया 1, 8 चौका 32 1 33 बच गया 3, 7 चौका 28 3 31 बच गया 3, 1 चौका 4 3 7 71 36, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया 764, ये हो गया 4 4 8 1788। इसी तरह हम लोग निकालते जाएंगे। तो चलो दशमलव के आगे 3 अंक तक निकल गया, तो अतः 0.8 का वर्गमूल 0.894 बराबर 0.894। इससे आगे भी अंक आएंगे, आएगा न जी? तो इसीलिए कोष्ठ में लिख दो लगभग। समझ गया? एक दूसरा भी बतला दे कि इसी में समझ गया, बोलो। अब आगे बीच 81.37 पॉइंट वाला 81.37 इस सब तक। हाँ, तो जैसे 0.111 का निकाल लोगे, हाँ वो निकल जाएगा। 0.111 का तू लोग निकाल कर दिखलाओ, और तू जो पूछ रहे हो इससे अगले पार्ट में बतलाएंगे।